प्रेम का मार्ग संभोग से निकलता है, बिना संभोग कोई प्रेम नहीं होता। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। समाज की नजर में हम एक परफेक्ट कपल हैं, एक दूसरे की इज्जत करने वाले, हर सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले। लेकिन इस रिश्ते में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को हमेशा अधूरा महसूस कराता था। एक अधूरापन जिसे मैं कभी ठीक से शब्दों में बयां नहीं कर पाई। शादी के शुरुआती दिनों में मैंने इसे नजरअंदाज किया। सोचा समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, विक्रम समझ जाएगा। लेकिन साल दर साल बीतते गए और मैं वहीं की वहीं खड़ी रही, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को अपने ही अंदर दबाते हुए। विक्रम मुझे बहुत प्यार करता है। वह मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है। वह मुझे सम्मान देता है, कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करता, मेरे हर फैसले में मेरा साथ देता है। लेकिन उसने कभी नहीं समझा कि प्रेम सिर्फ मन से नहीं, तन से भी महसूस किया जाता है। वह मुझसे दूर रहता, हर बार किसी न किसी बहाने से बच जाता। कभी थकान, कभी काम का दबाव, कभी यह तर्क कि प्रेम केवल स्पर्श या संभोग तक सीमित नहीं होता। कई बार मैंने हिम्मत जुटाई, उससे बात करने की कोशिश की। एक रात मैंने पूछा, विक्रम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे रिश्ते में कुछ अधूरा है? उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कैसा अधूरापन? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारा सम्मान करता हूँ, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। क्या यही प्रेम नहीं? उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन अधूरी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, लेकिन विक्रम, जब 2 आत्माएं जुड़ती हैं तो उनके शरीर भी जुड़ने चाहिए। बिना स्पर्श, बिना भावनात्मक नजदीकी के प्रेम अधूरा रह जाता है। लेकिन उसने फिर वही पुराना तर्क दिया, शरीर का मिलन प्रेम नहीं होता, असली प्रेम आत्मा का मिलन है। मैं चुप रह गई। शायद मैं ही गलत थी, या शायद मेरी भावनाएं ज्यादा थीं, मेरी बेचैनी और उसका एहसास। समय बीतता गया, मैं खुद को रोकने की कोशिश करती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। एक दिन मैं चुपचाप बालकनी में बैठी थी। विक्रम आया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ अदिति, तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। मेरे अंदर सारा दर्द उमड़ आया। मैंने पहली बार उसे खुलकर कहा, विक्रम, तुम्हें पता भी है कि जब तुम मुझसे दूर रहते हो तो मुझे कैसा लगता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक साथी नहीं, अपना प्रेमी भी मानती हूँ।